तो आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ और आज मैं शेयर करने वाला हूँ अपना एक पर्सनल ओपिनियन जो मे भी आप लोगों को हॉरर ना लगे, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा उस टाइप का था। तो ये बात है आज से कुछ महीने पहले की, जब मैं और मेरे दो दोस्त हम लोग पहाड़ पे जा रहे थे, जो कि हम लोग यूजुअली जाते हैं। हाँ, हम लोगों ने बहुत सुना तो था उस पहाड़ के बारे में कि वहाँ पे ये होता है वो होता है वगैरह वगैरह, लेकिन कभी देखा या महसूस नहीं किया। पर किसको पता था कि आज वो दिन होगा जब हम लोग महसूस करेंगे उन चीज़ों को। तो ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट करते मैं शुरू करता हूँ अपनी स्टोरी। सो एक्चुअली हम लोग के घर के पीछे एक पहाड़ है, हम लोग वहाँ पे यूजुअली जाते रहते हैं। और आज भी हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई चलेंगे पहाड़ पे। और टाइम तो शाम का ही टाइम था, 4 बजे होंगे मेरे हिसाब से। और पहाड़ कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, चढ़ने में 10 से 15 मिनट लगता है। सो हम लोग ने डिसाइड किया जाने, और हम लोग यहाँ अपने घर से निकल गए जाने के लिए। खाने पीने के लिए कुछ ले लिया। मैं और मेरे दो दोस्त लोग और थे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और हम लोग हमेशा की तरह फालतूगिरी करते करते ऊपर चढ़ने लगे, कभी पेड़ पे लटकते हुए, कभी ये वो, कभी वहाँ पे डंडा लेके हम लोग आपस में तलवारबाजी करते, मजे करते करते हम लोग ऊपर चढ़ने। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग 10 से 15 मिनट में पहाड़ के टॉप पे पहुंच गए। और यहाँ पे ना सनसेट का व्यू बहुत अच्छा आता है। सो हम लोग उसका वेट कर रहे थे, इसकी वजह से हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। लेकिन फिर किसी की तो मम्मी का, शायद मेरी मम्मी का कॉल आया था और मम्मी ने बोला घर पे आने के लिए। हम लोग दो लोगों ने डिसाइड किया कि भाई चल चलते घर पे। लेकिन मेरा एक दोस्त वो ठहरा कते हरामी टाइप का बंदा, और उसका पहाड़ पे आने का एक ही मिशन था, वही जो आप लोग समझ रहे हो। तो बंदा झाड़ियों के पीछे जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। हम लोग को बोलता है भाई रुक जा, थोड़ा सा आता हूँ। तो हम लोग उसका वेट कर रहे थे कि हाँ भाई थोड़ा जल्दी आना, लेट हो जाए। और हाँ, एक और बात, हम 3 दोस्त लोग ही आए थे, वो बंदा अपने फोन का सहारा ले रहा था, मतलब समझ रहे हो ना। और मैं भी उस दिन पे उस पहाड़ पे शायद हम 3 अकेले ही थे। और भाई को बहुत टाइम लग गया। सो मैं और जो मेरा दूसरा दोस्त था, हम लोग ने बोला चल भाई चलते, बहुत लेट हो रहा है, बाद में ही आ जाएगा। और एक्चुअली मैं अभी जहाँ पे बैठ के रिकॉर्ड कर रहा था, वहाँ से उठ के मैं थोड़ा सा आगे आ चुका हूँ, क्योंकि ये एरिया भी पहाड़ के पास है और मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा रिकॉर्ड करते टाइम। दैट्स व्हाई मैं वहाँ से अभी इस वक्त थोड़ा सा आगे आ चुका हूँ। और फिर हम लोग वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। हम लोग आधे रास्ते पहुँचे थे और फिर सोचा यार कॉल करके पूछ लेते कि आ जाएगी। कॉल किया हम लोगों ने भाई को, लेकिन भाई का कॉल अब बिजी बताने लगा। ठीक है, कॉमन सी चीज़ है, बिजी हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने फिर से ट्राई किया, तो इस बार बिजी नहीं, इस बार सीधे स्विच ऑफ बता रहा था फोन उसका। हम लोगों ने सोचा भाई फोन कैसे स्विच ऑफ हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ी है, और हम लोग को जाके देखना ही पड़ेगा वहाँ पे। और ऐसे सिचुएशन में उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकते थे। सो हम लोग ने डिसाइड किया कि जाते और भाई को लेके आते हैं। हम लोग जा रहे थे उसे लेने आधे रास्ते से, फिर वहाँ से वो भागते भागते आया और उसने हम लोग से कहा कि भाई फटाफट नीचे चलो, लगता है कोई हम लोग का पीछा कर रहा है, जल्दी चलो जल्दी चलो। हम लोगों ने लगाई हनुमान चालीसा और चलना चालू कर दिया। सॉरी, चलना नहीं, भागना, क्योंकि अब लिटरली सबकी फटी पड़ी थी। और पहाड़ से नीचे आने के बाद हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस की। सो उसने हम लोग से बोला कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। और महसूस तो मुझे भी इस वक्त बहुत हो रहा था जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन यहाँ कुछ हो तो नहीं है, लेकिन जो भी था यही था। और ऐसा सिर्फ एक बार एक्सपीरियंस नहीं किया, ऐसे मेरे पास तो बहुत सारी कहानियाँ हैं फुर्सत मिली तो जरूर सुनाऊंगा।